नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। इससे पहले मैंने 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वन शॉट वीडियो दे रखा है। एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखा हूँ, वो एक एक करके वीडियो अपलोड हो रही है। और ये 8.2 स्टार्ट करता हूँ। 8.2 में आपको कंप्लीट वन शॉट वीडियो मिलेगा, इसके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, वहाँ पे आप इन सारे सॉल्यूशन को आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं 8.2। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें कई पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ। कह रहा कि साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री। अब देखिए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे आप निकालेंगे, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखा। आप जाइए, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अब मैं यहाँ जस्ट मान रखूँगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 भी होता है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3, 2 2 आपका 4 हो जाएगा, प्लस 1 2 2 4, तो आपका ये हो जाएगा 3 + 1 4/4, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, हेलो दोस्तों, ये इसका सेकेंड पार्ट है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये कह रहा कि 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, 2 tan² 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, वैसे आप देखें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा 2 × 1, तो आंसर होगा इसका 2। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ आया। फिर से रिपोर्ट करता हूं। 2 tan² 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर। cos 30 हमारा होता है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये देखो, ये प्लस में ये माइनस है, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, 2 × 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं, इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है cos 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री कितना होता है, याद करिए, cos 30 कितना होगा √3/2, तो sec 30 उसका रिवर्स होगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cosec 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 क्या होगा 2/1, दैट इज 2। ये होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा ऊपर 1/√2, इसको ऐसे लिखें 1/√2, और नीचे क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे √2 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, यही होगा। आइए इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए, इसको लिखेंगे 1/√2 इंटू, अब ये रिवर्स हो जाएगा, इसको लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3। इतना समझ में आता है। ठीक है, इतना समझ में आता है, तो चलिए आगे देखते हैं।
ये क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई ये आपका है √2। अब मैं इसमें √2 से √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं इसको गायब करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई √2 ऊपर कर देंगे √2 और नीचे अभी ये ऐसा ही रहेगा 2 प्लस इसको 1 अपॉन लिख दें 2 प्लस 2√3। समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, √3 तो ऊपर था ही, हमने इस √2 को गायब करने के लिए नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा हमारा √6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√2 सॉरी 2√3। अब हम इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जैसे 2 प्लस 2√3 है आपका, ये 2 प्लस 2√3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन के ले लीजिए, तो हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2, हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस √3। ये सबको समझ में आ रहा, हमने इस दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब इस हर का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि 1 प्लस √3 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, 1 माइनस √3 और नीचे लिख देंगे 1 माइनस √3। यहाँ माइनस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका √6 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या बनेगा, √6 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2 और ये 4 तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, यही शायद आपका आंसर होगा। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 होता है आपका 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। देखिए cos 30 आपका होता है √3/2 तो ये होगा 2/√3 2/√3 प्लस cos sec 30 sin 30 1/2 होता है तो cos sec 30 होगा 2/1। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख देंगे हम 1/√2, नीचे क्या होगा आपका 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। इतना समझ में आता है। इसको और क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/√2 इंटू, इसको रिवर्स कर देंगे √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3। ये समझ आता है ना। कैसे करते हैं इसको, देखो a/b डिवाइडेड बाई c/d लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ये ऐसे है a/b डिवाइडेड बाई c/d है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको तो एज इट इज लिखते हैं a/b इंटू इस वाले को रिवर्स कर देते हैं, ये आपका हो जाता है d/c। ये हमेशा याद रखना आप, a/b डिवाइडेड बाई c/d कहीं लिखा है तो a/b इस c/d को उल्टा कर देंगे d/c हो जाएगा। जैसे हमने 1/√2 लिखा था और दिस डिवाइड बाई दिस लिखा था तो 1/√2 तो ऐसे हमने लिख लिया, इसको हमने उल्टा कर दिया। समझ आ रही बात, ये इस पूरे चैप्टर में हर जगह करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में क्या करते हैं हम, इस चैप्टर में हमेशा जब भी रूट नीचे आएगा तो इसका हम रूट को गायब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं गायब कर दिया कट कर दिया, नहीं, तरीके से गायब कर देंगे। रूट को गायब करने के लिए हम क्या करते, परिमेयीकरण,
हर का परिमेयीकरण, नीचे हर हमेशा है ना, डिनोमिनेटर है ना, इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। तो हमें पहले तो देखो दो जगह रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं इस रूट को गायब करता हूँ। इस रूट को गायब आपको करना है तो नीचे आपको नीचे से रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, एक रूट टू पहले से है तो नीचे ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, समझ में आती बात। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ 1 इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू पहले से था, हमने रूट टू मल्टीप्लाई कर दिया। किसी कोई डाउट, ये रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ तक समझ में आता है। किसी कोई डाउट, शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट टू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आप क्या हो जाएगा, रूट 6, तो ऊपर हमारा बचेगा रूट 6, ठीक है जी। नीचे का बनेगा, ये इससे कैंसिल, ये रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, 2 हो गया इनटू इस 2 और 2 रूट 3 में से क्या कॉमन लेंगे, 2, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस रूट 3। समझ आ रहा है, किसी कोई डाउट नहीं। अब हम लिखेंगे 1 प्लस रूट 3 है। अब देखो परिमेयीकरण में क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, यहाँ 1 प्लस 3 है तो नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस रूट 3 से। यहाँ 1 माइनस रूट 3 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1 प्लस रूट 3 से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 1 प्लस रूट 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस रूट 3 से, नीचे ऊपर 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस होता तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते, माइनस वाले से, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस होता तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते। तो ऐसा हमें क्या करना, रैशनलाइजेशन करना। चलो यहाँ लिख देता हूँ, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर हमारा है रूट 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस रूट 3, और नीचे हमारा है 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3। समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखना यहाँ नीचे, अच्छा ये बताओ कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 तो आपने पढ़ रखा। तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 बचेगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये समझ में आता है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ रूट 3 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस 3, मैं लिख दूँ डायरेक्ट, ऐसे समझ में आता है। तो ये हो जाएगा आपका रूट 6 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस का 2, ये समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू रूट 6, और नीचे आएगा माइनस का 8। ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है यहां पे देखिए, रूट 6 माइनस रूट 3, अच्छा इस रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, किसी कोई डाउट, -8। समझ आ रहा है। रूट 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 रूट 2 लिख सकते हैं, -8। अच्छा इस माइनस साइन को गायब करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली आप समझ सकते हो कि इसको लिख सकते हैं 3 टू रूट 2 -6 डिवाइडेड बाई 8, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस साइन गायब कर दिया। माइनस साइन कैसे गायब करेंगे, इस ब्रैकेट में माइनस और नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ गया, आ जाता है। किसी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, बता दूं कैसे आता है। देखो इस माइनस साइन को गायब करना, जैसे हमने लिख लिया a प्लस बी, सॉरी हमने ब्रैकेट में लिख लिया a माइनस बी और नीचे है माइनस का 2,
ठीक है, इस 2 को गायब करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में माइनस से और नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ आ रहा है? ऐसे तो उसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए बाई 2, वही लिखा है यहाँ पे। समझ आ रही बात? ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, ये 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है बट है इजी। चलिए, sin 30 आपका होता है 1/2, ये सबको पता है, प्लस tan 45 होता है 1 माइनस, अच्छा कोसेक 60 कितना होता है? अब कोसेक 60 डायरेक्ट आपको याद नहीं होगा तो याद करो कि साइन 60 क्या था? साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 क्या होगा? उसका उल्टा 2/√3, 2/√3। बस। सेक 60 कितना होता है? नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो इसका cos 30 क्या होगा? cos 30 होता है √3/2, सबको पता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है? cos 60 उतना होता है जितना sin 30 होता है। sin 30 1/2 होगा तो cos 60 भी 1/2 होता है। ठीक है, प्लस cot 45 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 2/√3 प्लस 3/2। इतना समझ आता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, ऊपर एलसीएम 2√3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2√3 यदि एलसीएम होगा इसका, ध्यान से देखना, 2√3 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, बचेगा 2, 2 2 कितना होगा? 4। ये वैसे सबको आता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे एलसीएम होगा 2√3, 2√3। अब ध्यान से देखना, √3 से कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3√3। इतना समझ में आता है? अब इसको आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो बट एक स्टेप और ले जाता हूं मैं। चलिए इसको लिखेंगे क्या? 3√3 माइनस 4 इंटू डिवाइडेड बाई 2√3, और इसको हमने बोला था उलट दो, तो क्या हो जाएगा ये 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। समझ आ रहा है? ये A/B, B/C, A/B, B/B, C/D को क्या लिख सकते हैं? A/B इंटू C/D, ऐसे लिखते थे ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। वैसे जब भी आपको ऐसे दिखे ना तो डायरेक्ट आप यहीं कैंसिल कर देना। ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसे बन रहा है 3√3 माइनस 4, नीचे आपका 4 प्लस 3√3, इसी के टर्म्स में लिख लें, पहले लिख लें 3√3 प्लस 4। समझ आ रहा है ये? अब मैं क्या करूँगा, हर का परिमेयीकरण कर देता हूँ। यही कर दें, हर का परिमेयीकरण कर दें या फिर ऊपर लिखें? चलिए ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे? ये 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अच्छा, हर का यहाँ पे लिखेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पे, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, हर का परिमेयीकरण करने पर, कुछ लोग बोलेंगे सर रैशनलाइजेशन लिख लो, ठीक है आप लिख लेना रैशनलाइजेशन करने पे। ठीक है, अब 3√3 प्लस 4 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे प्लस अब किससे करेंगे? इसका अपोजिट वाला जो होता है माइनस, 3√3 प्लस 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3√3 माइनस 4 से, यानी कि 3
√3 - 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ऐसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 √3 - 4। समझ आ रही बात? अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है, तो मैं लिखता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, सबको पता है। ठीक है, और a प्लस बी, और यहां नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मीन्स 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 √3 इंटू b मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर, b मीन्स 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब 3 √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9 3 27 माइनस, इसको देखो 4 2 8, 8 3 24, तो माइनस 24 √3 अब प्लस 16। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इसका करेंगे तो ये भी 27 ही आएगा, क्यों, ऊपर 27 था, क्या नीचे चेंज हो जाएगा, नहीं, माइनस 16। अब देखो, इसको ऐड कर लो, तो 7 और 6 13 के 3, 2 1 3 और 1 4, माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 11 ही आएगा शायद। ठीक है, ये इसका आंसर है। किसी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, डाउट हो तो एक बार फिर से रिपीट देखिए, फिर से रिपीट कराता हूं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट किया, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है, हमने कहा ये आधा है एक है, दोनों में से कितना होंगे 1.5, 1.5 मतलब 3/2, या वैसे करो 2 1 2 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 समझ में आता है, माइनस 2/√3, 2/√3, 2 1 2 प्लस 1 3/2, ये भी लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया, 2√3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2√3, इसका एलसीएम क्या होगा 2√3, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, और √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3√3, √3 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2, 2 2 सा 4। समझ आ रहा है? कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों रिपीट करा, समझ में आ गया। अरे बेटा कुछ लोग को नहीं समझ में आता इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे एलसीएम 2√3 हो जाएगा, अब √3 से इसे कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 सा 4, 2 से ये कैंसिल है, √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3√3, अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ नीचे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3। अब देखिए मैंने इस तरह से लिया, अब रेशनलाइज करना हमें, रेशनलाइज का मतलब क्या है, √3 हमें गायब करना होता है, तो 3√3 प्लस 4 है, इसका अपोजिट क्या होगा 3√3 माइनस 4, तो नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर बचता a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको मैं डायरेक्ट ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है, ये कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते हैं इसके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए 5, अच्छा cos 60 कितना होता है, जो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30। अब sec 30 की जगह आप देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर दो
तो 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। और नीचे देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती? 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1। तो डायरेक्ट ये लिख देंगे 1। अब आगे चलते हैं। 5/4 प्लस 4, 2 2 जा 4, इसको लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, √3 ध्यान से देखो, √3 लिखेंगे तो क्या होगा? ये 3 हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 1 और नीचे तो 1 है। ठीक है, अब ध्यान से लिखना एलसीएम कितना हो जाएगा इन सबका? 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 चौक के 12 और 16 चौक के 64 माइनस का 1 से 12, तो यहाँ बचेगा 12। ठीक है, अब इसको एड ऑन्स करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी? ध्यान से देखना, 5 4 9 6 और 1 7, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? देखिए ये हो जाएगा आपका 7 और 7 में से 1 गया 6, 67 शायद है, और नीचे 12। शायद इसका आंसर यही है, यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा? किसी कोई डाउट नहीं? तो देखिए इसके कितने पार्ट थे? 5 पार्ट थे। दोस्तों कैसा लगा? इसके सारे पार्ट मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 या बोले प्रश्नावली 8.2 के 5 पार्ट थे फर्स्ट में से। बहुत ही अच्छा है, आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो इसमें बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। दोस्तों कैसा लग रहा है? मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पार्ट है। अभी मैंने बोर्ड पे 2 पार्ट और लिखे हैं, 2 पार्ट लिखे हुए। देखिए कह रहा है इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। इतना टफ हिंदी लिखा हुआ है, छोड़िए, कुछ नहीं करना है। जो आप क्वेश्चन दिया हुआ इसको सॉल्व करिए और देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा या कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए 2 10 30, अब ध्यान से यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 10 30, 2 इंटू 10 30 कितना होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 30, 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा 2/√3, नीचे आपका होगा 1 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3। तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नीचे हो जाएगा 1/2। और √3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू 3 और नीचे √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा √3/2। समझ में आ रहा है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? √3/2। अब √3/2 किसका आंसर होता है? sin 60। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? ये हो गया ऑप्शन ए sin 60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, बट एक बार फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया। 2 10 30, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती? 1/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 30 होता 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 2/√3, 1 प्लस 1/3, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ये 4/3 है। ऊपर 2/3 नीचे 4/3, तो इसको उल्टा कर दिया हमने, 2/√3 और 3/4। तो 2 से 2 कैंसिल और 2 2 जा 4 हो गया।
अब मैंने ऊपर क्या किया, देखो ऊपर था 1/√3, यहाँ 3 था, तो 3 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ 2 था, ऐसे तो लिखा है। 3 को हमने क्या किया, √3 कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारा, √3/2, और ये √3/2 किसका होता है, sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2, tan 60 होता है हमारा √3, sin 30 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला टिक किया। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। जो सेकंड वाला है, यहां देखिए 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर देखो 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर इज 0/1, 0/2 हो गया, तो क्या होगा 0। अब किसकी वैल्यू 0 होती है, ध्यान से देखना, tan 90 0 होता है, ये ऑप्शन सही है, गलती से ए ऑप्शन पे टिक हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही चलिए है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की तरफ। हेलो दोस्तों, अब इसके 2 पार्ट और हैं, 3rd और 4th। दोस्तों शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 2nd जो था उसका आंसर 0 आया था, तो ऑप्शन में डी था, तो उसका आंसर हो गया डी ऑप्शन 0। मैंने आपको गलत शायद लिखा दिया, उसमें tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का देखिए, पहले क्या करेंगे, 3rd कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, चलिए 0 ये रखते हैं, हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, हम रखते हैं a = 0, तो यहां रख देंगे sin 2 × 0, तो कितना होगा sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, चलिए RHS देखते हैं, RHS है हमारा 2 sin a, हमने कहा a = 0 रखने पे, तो यहां रखिए 2 sin 0 डिग्री। अब ध्यान से देखना, 2 × sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा टोटल कितना होगा 0, तो यहाँ पे LHS = क्या हो रहा है RHS, किस डिग्री पे 0 पे, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, ये 0 डिग्री। ठीक है, आइए ये देखते हैं इसका क्या होगा। ये आपका है 2 tan 30 डिग्री, चलिए वैल्यू रखते हैं 2 tan 30, tan 30 कितना 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, इसको यहां सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा इसका 2/√3, यहाँ 3 × 3 -1, तो कितना हो जाएगा 2/3 नीचे बनेगा। अब इसको लिखते हैं ऐसे 2/√3, ध्यान से देखना 2/√3, इसको रिवर्स कर देंगे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3। किसी को छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है, हाँ मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, बट समझ में तो आ रही होगी। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2, tan 60 होता है हमारा √3, तो ऑप्शन में कौन सही होगा, ये। समझ आ रहा है दोस्तों, समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल ऐसे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। धन्यवाद दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा से कॉन्सेप्ट समझिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो,
तो कह रहा है आपके पास कि जो एंगल है ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसमें कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। और सेकंड कह रहा है आपसे कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, यही गिवन है। चलिए, अच्छा tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan के किस का मान √3 होता है? tan 30 1/√3, tan 60 √3। तो आप यहां से कह सकते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, लिख सकते हैं। tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री है, तो a प्लस बी कितना होगा यहां से? तो यहां से a प्लस बी इक्वल्स टू होगा 60 डिग्री। ये होगा आपका इक्वेशन 1। ये मत करना कि इसको ऐसे से कैंसिल कर देना, नहीं, आप ऐसे लिखना a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको देखिए, tan a प्लस बी होगा 1/√3। अच्छा, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan की, tan 30 की होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। किसी कोई डाउट, समझ में आ रहा है? ये मैं लिख सकता हूं। तो यहां से a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका? a माइनस बी होगा 30 डिग्री। इसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है? किसी कोई डाउट? फिर से रिपीट करता हूं, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। √3 tan के किसकी वैल्यू होती है? tan 60। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 लिख सकता हूं। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 60। tan a माइनस बी 1/√3 है। tan के किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30 के। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 लिख सकता हूं। तो a माइनस बी यहां से कितना हो जाएगा? 30। यहां लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहां से? ध्यान से देखना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो और a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। मैंने कहा दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही कैंसिल होगा। 1a तो कितना हो जाएगा? 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री है आपका। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। यहां तक समझ में आती है? हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये इससे कैंसिल होगा। ये 1a कितना होगा? 2a। 60 और 30 90, तो a की वैल्यू यहां से क्या? 45। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा जो a का मान 45 है इस इक्वेशन में या किसी एक में रख दो। a का मान, तो हमने यहां से कहा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है? a प्लस बी इक्वल टू 60 है। अब a की वैल्यू कितनी? 45, तो यहां रख दो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से b कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो b आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपके पास a इक्वल्स टू 45 और b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। और आपको इसने बोला था a ग्रेटर देन b, देखो a कितना है आपके पास? 45, ये आपके पास 45, b कितना है? 15, तो a ग्रेटर देन b है ना। खैर इससे कोई आपका लेना देना नहीं है, बस उसने बोला था, ये समझ में आता है। ये आंसर यदि गलत आता कि a छोटा आता b बड़ा आता, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है या फिर आपका कैलकुलेशन गलत है।
समझ आए दोस्तों? किसी कोई डाउट? या फिर से रिपीट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3 है, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू √3 है। टेन के किसकी वैल्यू √3 होता है? टेन 60 होता है। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन 60, हमने कहा कि a प्लस बी वैल्यू 60 हो जाएगा। टेन ए माइनस बी, टेन किसकी वैल्यू 30 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये बोल रहा है इसमें कौन सा सत्य है कौन असत्य है, और रीजन भी बताइए, कारण भी बताइए। तो पहले देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, मैं इसका उत्तर लिखूंगा असत्य। अब देखिए कारण कैसे लिखेंगे, चलिए इसमें मैं क्या करता हूं, ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, सेकेंड में इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 30 और प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 आपका 1/2 होता है, ये आपका √3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1/2। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS होगा, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। समझ आ गई बात? तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ध्यान से देखना। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है। उत्तर में मैं लिखूंगा सत्य। अब इसका कारण क्या है, देखिए थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री, जब हम 0 से 90 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो साइन का मान 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसे थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये असत्य हो गया, तो इसका उत्तर लिखेंगे असत्य। क्यों असत्य होगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 पे 1 होता है, उसका धीरे 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 0 मतलब घटता है, यहां कह रहा है बढ़ता है, तो लिखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पर जो कॉस होता है वो क्या होता है, 1 से घटकर 0 हो जाता है। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहां पे मैं उत्तर असत्य लिखूंगा। ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि थीटा में सिर्फ 45 पे साइन और कॉस इक्वल होता है, तो साइन और कॉस केवल 45 डिग्री पर समान होते हैं, बाकी पे नहीं, बाकी कोण पे नहीं। जैसे 30 डिग्री पे भी नहीं होगा। ठीक है, a = 0 कॉट थीटा परिभाषित नहीं है, यह सत्य होगा, तो इसका उत्तर मैं लिखता हूं सत्य। कैसे, यह सत्य कैसे होगा, देखिए कॉट, मैं लिखता हूं कॉट 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कॉस 0 बटा साइन 0। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, तो ये क्या होगा, अपरिभाषित। समझ आ जाए दोस्तों?
यहीं पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मेरी वीडियो सच में पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो इस पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।